देखो पिछला पार्ट में 10th क्लास रिएक्शन चैप्टर में जो पहला वीडियो था इस चैप्टर में, उसमें मैं डेफिनेशन बताया था केमिकल रिएक्शन का। उसी में एक चीज ऐड कर देना, तीसरा पॉइंट कि सब्सटेंस, उसमें जोड़ देना तीसरा पॉइंट, सब्सटेंसेस या सब्सटेंस taking part in reaction, taking part in the reaction, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं are called reactant, उनको reactant कहते हैं। and as a result produced सबस्टेंसेस, जो रिएक्शन के बाद या आफ्टर रिएक्शन जो रिजल्ट में जो सबस्टेंस प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नए फॉर्म होते हैं या फॉर्म भी लिख सकते हैं, फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट। बस यही समझना है। आज हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझना है और सबका डिफिनेशन और एग्जांपल बताएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें जितना तरह के केमिकल रिएक्शन होता है, सबस्टेंस जिस वे में प्रक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का टाइप क्या होता है, नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नेचर ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ये सब के बेस बना के टाइप्स को बताया गया है। पहला है केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, शॉर्ट में कॉम्बिनेशन, जो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन या एडिशन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन या एडिशन, एडिशन रिएक्शन। नाम से पता चलता है कंबाइन मैंने जोड़ना, एड मैंने जोड़ना, एडिशन मैंने जोड़ना जुड़ना। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलके एक नया सबस्टेंस बनाते हैं। तो इसमें द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। यही लिखना है, जो मैं बोला हूँ वही लिखने का है। यहाँ जगह कम, अभी स्पेसेस बहुत छोटा है, इसलिए मैं सीधे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे H2 + O2, ये दो ठो मिला है, दो सबस्टेंसेस मिला है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना। अब ये हुआ स्टेटमेंट, लेकिन इसको रिएक्शन में बैलेंस करना जरूरी है। इसको बैलेंस भी किया जाता है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस करने के लिए बताएंगे बाद में, एक अलग टॉपिक, अलग से टाइम बैलेंस करने के लिए बताएंगे केमिकल रिएक्शन का, जो 10th में यूजफुल है। हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 दे देंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया। ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है बैलेंस करने का? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और सेम होना चाहिए। ये तो सिंपल चीज है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और डीपली में बताऊंगा स्पेशल टाइम टॉपिक दे करके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल या सबस्टेंस कंबाइंड रिएक्ट टू फॉर्म वन सबस्टेंस, डिफरेंट सबस्टेंस। सेकेंड है, इसी में एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन, MgCl, 2 बैलेंस हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस करना अलग से टॉपिक सिखाएंगे, 2 मिनट में होने वाला नहीं है। इसी तरह से जो भी जुड़ता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशनल रिएक्शन या एडिशनल केमिकल रिएक्शन। दूसरा है रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन, रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन या केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन टूटना। इसमें एक सबस्टेंस, वन सबस्टेंस या वन मॉलिक्यूल
break into two or more molecules of substance। इसमें क्या बोलेंगे कि one substance या molecule break into two or more molecules और substance। एक molecule या एक substance दो या दो से अधिक substance में टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। डिकम्पोज में टूटना, खंडित होना, बट जाना, ब्रेक इनटू टू। अब जैसे देखो ऑन हीटिंग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो ये गर्म करने का साइन है, तो इसमें हमको मिलेगा CaO और H और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, लैम्प और ये धुआं, काला सफेद धुआं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा। ठीक है। एक बात और, केमिकल रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड गैस देना जरूरी है। ये लिक्विड है, लिक्विड लिखेंगे, ये गैस है, ये गैस है, यहाँ जी लिखेंगे, जी ऐसा करके। सॉलिड है, ये गैस है या लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो इसका ध्यान रखना। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये दोनों नंबर कटने का गुंजाइश नहीं रहेगा। तो इस तरह से रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया। और है थर्ड है केमिकल रिएक्शन ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब अकेला डिस्प्लेसमेंट रहे इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और इसका दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल रिप्लेसमेंट। क्या क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट मैंने हटाना, विस्थापित करना। एक विस्थापित होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो पोटासियम से रिएक्शन किया तो यहाँ हाइड्रोजन बनेगा, पोटासियम क्लोराइड बनेगा। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, पोटासियम जो है क्लोरीन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, अपने में ले लिया। उसी तरह से NaCl प्लस H2 है, यहाँ HCl NaH प्लस HCl, ये हाइड्रोजन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल एक को हटा रहा है। अब कुछ है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि टू कंपोजिशन रहेंगे और इसका वाला इससे इसमें जुटेगा और उसका आयन इसमें आएगा। जैसे हाँ, इसमें एक चीज होता क्या है कि हटता कैसे है, एक सिंगल है, मैंने एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, खाली यहाँ क्लोरीन हटा है, इसमें भी क्लोरीन हटा है। उसी तरह से H2SO4 है और यहाँ मान लो NaCl है, तो यहाँ इसमें HCl और Na2SO4, इसमें क्या हुआ, SO4 इसके साथ गया और Cl इसके साथ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, यहां मैं लिखता हूं, ये सिंगल का समझ लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट
डबल डिस्प्लेसमेंट में युग्म जोड़ा डिस्प्ले, यहाँ एक हुआ था पहले, क्लोरीन हटा था, पोटासियम हटाया था क्लोरीन को। यहाँ क्या हो रहा है कि सोडियम हटा रहा है SO4 को और हाइड्रोजन हटा रहा है क्लोरीन को। यानी कि ये आयन जो है, मैं कल आयन का चर्चा किया था, SO4 आयन माइनस आयन है ये, और Cl माइनस आयन, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इस और दूसरे में जुटा है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलेंगे कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपोजिशन एक्सचेंज देयर आयन, अदला बदली करते हैं, आयन का अदला बदली करते हैं, बाय डिस्प्लेसमेंट, बाय डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव। इसमें क्या है, SO4 से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है और Cl से ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपोजिशन या टू सब्सटेंस एक्सचेंज देयर आयन। आयन को, ये आयन है, आयन वर्ड में कल बता दिया था, इसका एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, इसको दे रहा है इसको दे रहा है, ऐसा समझ लेगा। तो यही इसमें लिखना है, ये एग्जांपल है तुम्हारा। अगला है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और कंजप्शन रिएक्शन। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन है, उसका टॉपिक अलग से